Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in अरे जॉन शक, और इस वक्त तुम यहाँ पर क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नथिंग, बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलता चलूं, तो बस इसीलिए आ गया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। आओ ना, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? इतना बोलकर ताई जनशक को घर के अंदर ले आती है। तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं ताई, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे बात करने के लिए आया था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यहीं पर बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। खैर कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी थी? वो ताई, मुझे बस तुमसे ये पूछना था कि तुम जंकुक से शादी कर रही हो तो कब तक कर रही हो? क्या कुछ पता है इसके बारे में तुम्हें? हाँ, वो एक्चुअली मिस्टर जॉन की मॉम तो कह रही थी कि मैं इसी मंथ में उनके बेटे से शादी कर लूं, क्योंकि वो मुझे जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे बात की थी। उन लोगों को शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? हर काम जल्दबाजी में नहीं किया जाता, और शादी तो एक बड़ा फैसला होता है। उन्हें इतनी भी क्या जल्दी है? जब तुम्हारी मर्जी होगी तब कर लेना। देखो, वो ये कहना चाहते हैं कि शादी तो हमें करनी है, आज नहीं तो कल, तो इससे अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर ले। पर ये तो गलत बात है ना। अब तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, सिर्फ उनके कहने पर तुम ऐसा करोगी, ये तो गलत बात है ना। तुम्हारी मर्जी को तो भी देखा जाएगा ना, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी बिल्कुल भी नहीं देख रहे। देखो, देखा जाए तो उनकी बात मुझे गलत नहीं लगती है। शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, और ये शादी मैं सिर्फ यूकी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा यूकी के अलावा कोई नहीं है, और मैं यूकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सो दैट्स व्हाई मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। चलो, अगर तुम्हें ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बात ही खत्म। मतलब जब तुम ही शादी से खुश हो तो फिर क्या ही बोल सकता हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। आई नो जंकुक तुम्हारा फर्स्ट लव है, और फर्स्ट लव को भुलाना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए अगर उसके साथ तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तुम्हारा फर्स्ट लव तुम्हारे साथ आ जाएगा। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं शादी जंकुक के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, और मैं अब उससे प्यार नहीं करती। जब उसका प्यार खत्म हो गया तो मेरा भी प्यार उसी वक्त खत्म हो गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ यूकी के लिए शादी कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। अगर जंकुक ने किसी और से शादी की तो यूकी को वो मेरे क्लोज नहीं आने देगी। दैट्स व्हाई मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। ओके ओके, समझ गया कि तुम्हारे लिए यूकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचोगी, उसे भी तुम दांव पर लगा दोगी। खैर कोई बात नहीं, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुमने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर तुम खुश हो तो। थैंक यू सो मच ली, मुझे पता था कि तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, और मैं शादी करना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ यूकी की वजह से। एंड हाँ, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुरंत आकर मुझे कहना। ये दोस्त तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहेगा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, एंड डोंट वरी, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंडशिप में नो थैंक यू नो सॉरी। एंड हाँ, तुम बस इतना समझ लेना कि कभी भी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई नो माय बेस्ट फ्रेंड कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हाँ, अपनी वेडिंग में मुझे जरूर बुलाना, मुझे मत भूल जाना। तुम भी ना कैसी बातें करते हो, भला मैं तुम्हें क्यों नहीं इनवाइट करूंगी? तुम्हें तो जरूर आना है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा आना
देखना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुगा बेटा, तुझे तो पता ही होगा ना कि तेरे डैड के सिर्फ एक ही भाई है और उनका बेटा काइतो जो पिछले 3 सालों से अब्रॉड में था, वो वापस आ रहा है क्योंकि जंकु की शादी का दिन पास आ रहा है ना, इसीलिए वो अब्रॉड में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए गया था और अब उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो यहाँ पर तुम लोगों के साथ में काम भी करेगा। वो आर्यन के भाई का बेटा है, तो जितना तुम लोगों का हक है इस कंपनी पर, उसका भी उतना ही हक है, इसलिए वो तुम लोगों के साथ में ही काम करेगा क्योंकि वो भी इस कंपनी का सीईओ है, इसलिए वो तुम लोगों के साथ ही काम करेगा। वाह मॉम, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में हमने इतनी ज्यादा मेहनत की और अब जब ये कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है तब वो आया है यहाँ का सीईओ बनने। वाह, दैट्स ग्रेट। ऐसा नहीं बोलते, वो भी तुम्हारे भाई की जैसा है ना, तो जितना जंकु का हक है, जितना तुम्हारा हक है, उतना उसका भी हक है, इसलिए वो भी मेरे बेटे के जैसा है। पर ये तो अच्छा आइडिया है ना, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उसने हम लोगों को कंपनी दे रखी थी ताकि कि हम इतने ऊंचे तक पहुंचा दें, और जब ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है तब वो यहाँ का मालिक बनने के लिए आएगा। शुगा, मैंने बोला ना ऐसा बोलना बंद करो। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, तुम ऐसा बोलोगे? तुम्हें नहीं पता इस कंपनी को स्टार्ट करने में जितनी मेहनत आर्यन ने की ना, उतनी ही मेहनत काइतो के डैड ने भी की और दोनों ने बराबर इसमें पैसे लगाए हैं, तो इसीलिए काइतो का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है। या आई नो मॉम, इसीलिए तो चुप हूँ। खैर कोई बात नहीं, मुझे शौक नहीं किसी का हक छीनने का। वैसे वो आ रहा है तो अच्छी बात है, अपना काम खुद देखेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी तक वो आया नहीं, बहुत पहले ही कॉल कर दिया था कि पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। आया नहीं आंटी, आ चुका हूँ, आई एम बैक। इतनी हसीनों पे गिरती दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। दिल की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में घुल जाए दिल जो मेरा। काइतो बेटा, ये तुम हो? तुम तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। 3 सालों में तुमने तो अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर ली। रियली एंडी, थैंक यू सो मच। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपनी पर्सनालिटी चेंज की है क्योंकि वक्त के साथ साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। वैसे आंटी ये सब छोड़िए, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं? मेरा क्या होगा बेटा, मैं तो बिल्कुल ही फिट एंड फाइन हूँ। वैसे तुम्हें इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फाइनली तुम वापस आ गए, अब हमारे साथ रहोगे। ये सब कोर्स आंटी, अब मैं अपनी फैमिली के साथ में रहूंगा, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। खैर शुगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम कैसे हो, अपने बारे में कुछ तो बताओ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना सुनाओ। वैसे इतने सालों बाद तुम्हें देखकर खुशी हो रही है और तुमने अपने आप को काफी चेंज कर लिया है, आप कुछ ज्यादा स्मार्ट लगते हो और फाइनली तुम्हें अपनी फैमिली की याद आ ही गई जो तुम वापस आ गए। अच्छी बात है। वो एक्चुअली मैं इसलिए वापस नहीं आ रहा था बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं अपनी सारी स्टडी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हमेशा के लिए वापस आऊंगा, तो दैट्स व्हाई मैं नहीं आ रहा था। और अब तो मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं अपनी फैमिली के साथ में रहूंगा। बहुत हुआ, अब मुझे अकेला नहीं रहना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मुझे घर वापस आ जाना चाहिए। क्यों शुगा, तुम मेरे वापस आने से खुश नहीं हो क्या? व्हाट, कैसी बातें सोचते रहते हो? फालतू बातें सोचना बंद करो। मुझे भला खुशी क्यों नहीं होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, आखिर भाई हो तुम मेरे, वापस आए हो इतने सालों बाद। कैसी बातें सोचते रहते हो बेटा तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, शुगा बहुत खुश है, इवन हम सब बहुत खुश है तुम्हारे वापस आने से। अब मेरी फैमिली कंप्लीट होते नजर आ रही है, जंकु की शादी हो जाएगी, उसकी वाइफ आ जाएगी और मैं तुम्हारी शादी भी जल्दी ही करवा दूंगी। उसके बाद हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। क्यों, शादी नहीं करना चाहोगे क्या? और हाँ, अगर तुम्हारी कोई जीएफ हुआ है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, मुझे मिलवाना उसे। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? है क्या जीएफ, बताओ ना, कौन है? अरे नहीं आंटी, मेरी कोई जीएफ नहीं है, मैं तो सिंगल ही हूँ और मैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए गया था, ये सब करने के लिए नहीं गया था। तुम इतने हैंडसम हो, मुझे लगा था कि अब तक तुम्हारी कोई ना कोई जीएफ तो जरूर होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ही दूंगी। वैसे मैं शुगा की शादी में भी शामिल नहीं हो पाया और इसलिए मैं भाभी से भी नहीं मिला, तो क्या आप लोग मुझे भाभी से मिलवाओगे? क्योंकि जंकुक तो इस वक्त शायद ऑफिस में होगा। और मेरी प्रिंसेस कहाँ है? यूकी कहाँ पर है? मुझे उससे भी मिलना था, वो नहीं दिख रही है मुझे घर में। अभी तो यूकी स्कूल में है, वैसे छुट्टी का टाइम भी हो गया है, जंकुक उसे वापस लेकर घर वापस आता ही होगा। और रही बात शुगा की वाइफ की, तो उसे तो मैंने ही भेजा है शॉपिंग के लिए। वो क्या है ना, बहुत सारी शॉपिंग बाकी है और जंकुक की शादी पास आ रही है, सो मैंने उसे भेजा है, वो आ जाएगी अभी। वाओ, मतलब कि भाभी अकेले शॉपिंग करने के लिए गई हैं। शुगा तुम नहीं गए उनके साथ? हाँ, क्योंकि मुझे इन सब शॉपिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जाने का फायदा ही क्या होता है, जिमिन अकेले सब कुछ हैंडल कर लेती है। क्या हुआ बेटा, जिमिन शुगा की वाइफ का नाम है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? अब
जरूरी थोड़ी ना है कि वही होगी इस नाम की, तो इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां होंगी। तुम्हें क्या हो गया? मैंने अपनी वाइफ का नाम क्या लिया? तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल जिमिन नाम मुझे बहुत पसंद है ना, तो बस ऐसे ही सोचने लग गया। खैर जब भाभी वापस आ जाएंगी तब मैं उनसे मिल लूंगा। हाँ मिलना मिलाना बाद में होता रहेगा, फिलहाल तुम जाकर फ्रेश होकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थक गए होगे ना, इतनी दूर से आए हो। आंटी आपने बात तो बिल्कुल सही कही, थका हुआ तो मैं हूँ। ठीक है मैं रेस्ट कर लेता हूँ, आप लोगों से शाम को मिलता हूँ। हाँ जाओ बेटा तुम रेस्ट करो, वैसे भी मैंने तुम्हारा रूम बिल्कुल ठीक करवा दिया है, तुम जा सकते हो। मिस ताई मुझे आपसे कोई जरूरी बातें करनी है, तो दैट्स व्हाई मुझे आपके घर आना पड़ा। ओके फाइन, वैसे हमें बच्चे के सामने कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सो इसीलिए बेटा तुम मेरे रूम में जाओ, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे टॉयज हैं, आप उन सब के साथ खेल लेना ठीक है, जब तक कि हम दोनों बात कर लेते हैं उसके बाद आना। ओके मम्मा आप दोनों बात कर लो, मैं जाकर टॉयज के साथ खेल लेती हूँ, वैसे भी आपके रूम में बहुत सारे टॉयज हैं, मैं अभी जाती हूँ। यूकी गई, अब बोलिए आपको मुझसे क्या बातें करनी थी? वो एक्चुअली शादी से रिलेटेड बातें करनी थी। वो मॉम ने तो आपको कॉल पर बता ही दिया था कि हमें इसी मंथ शादी करनी है और इसीलिए आपकी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करनी थी, सो इसीलिए क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगी कल? ओह ऐसी बात, ओके फाइन, वैसे भी कल सैटरडे है, कल वैसे भी मैं नहीं जाने वाली हूँ स्कूल, तो इसीलिए मैं शॉपिंग पर चल सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मीन्स शादी जितनी ज्यादा सिंपल हो मेरे लिए उतना ही बेटर रहेगा। डोंट वरी, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने मॉम को सिंपल शादी के लिए मनाया है, वरना तो वो मान ही नहीं रही थी, बट कोई बात नहीं मैंने उन्हें मना लिया है और तुम जैसा चाहती हो वैसे ही शादी होगा, अगर तुम इसे सीक्रेट रखना चाहती हो तो सीक्रेटली ही होगा। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। थैंक यू तुम्हें नहीं बल्कि मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि तुम मानोगी, लेकिन मेरी बेटी की खुशी के लिए तुमने ऐसा किया, मैं ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच शादी के लिए हाँ बोलने के लिए। आप यूकी को स्कूल से डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आए हैं ना? आई नो वो भूखी होगी, मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ, एक्चुअली वो लंच ठीक से नहीं करती है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लंच ठीक से नहीं करती है, तुम यूकी के बारे में सब कुछ जानती हो, बिल्कुल उसकी मॉम की तरह। उस लड़की के बारे में सुनते ही मुझे न जाने इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, जबकि मैंने उसे देखा तक नहीं है, वो तो इस दुनिया में नहीं है, उस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, ये गलत बात है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। खैर कुछ दिनों बाद तुम ऑफिशियली यूकी की मॉम तो बनी जाओगी, मैं उसकी पसंद का कुछ बनाकर लेकर आती हूँ, अभी वो खेल रही होगी तो इसलिए तब तक भी बना सकती हूँ, वो खेलने में बिजी है। डोंट वरी ताया, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे बस तुमसे इतना ही बात करना था, तो अब मुझे जाना होगा यूकी को लेकर, मॉम ने तो लंच बना ही दिया होगा, इसलिए हमें जाना होगा, तो अब हमें जाना होगा, मैं यूकी को लेकर आता हूँ।